हमारी टीम अभी आई हुई है ओल्ड फरीदाबाद में, जहां पर सर्व समाज एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र मावी जी से बात करते हैं। सर जी, ये जो लॉकडाउन के बाद देश में जनता त्राह कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के बाद में मेरा पूरा भारत देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ताली थाली बजवाकर जिस तरह से एक मंदारी ताली बजवाता ना, आपने कभी देखा हो जो गांव में खेल खेलने वाला आता है तो कहता है कि बच्चों दोनों हाथे खोल दो और नहीं तो जो नीचे पड़ा है इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी डर के मारे वो हाथे खोल देते हैं। आज वही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये महामारी जो पूरे विश्व में है, इसका उत्तरदायी भारत में पहुंचाना हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। जब इनको मालूम है कि दूसरे देशों में ये महामारी आ चुकी है, तो उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सरकारों को तोड़ने जोड़ने में लगे रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करने में लगे रहे। अगर ये उस टाइम इस पर पाबंदी करते तो हो सके आज हमारे देश में ये महामारी नहीं फैलती। मावी जी, इस महामारी तो चली रही है देश के अंदर, महामारी के बाद में जो भुखमरी पड़ी है, लोगों में अकाल पड़ा हुआ है, उसको खत्म करने का कोई रास्ता है क्या? देखो, आपको पता है कि गरीबों को भरपेट भोजन मिल सके। आपकी बात बिल्कुल सही लगी। आज हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, हमारी सरकार भाजपा सरकार सिर्फ कागजों में और भाषणबाजी में प्रोग्रेस कर रही है, अग्रसर है, अन्यथा नीचे धरातल पर कुछ नहीं है। पीछे आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए जनता को दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं वो 20 लाख करोड़ कहां गया? किसी के पास नहीं। आज हमारा देश का किसान अन्नदाता है। जब मेरा पूरा भारत के लोग अपने घर में छुपे हुए थे, जब मेरा अन्नदाता अपने बीवी को बच्चों को छोड़कर और पूरे देश को पेट पालन में लगे हुए, सब्जी घर तक पहुंचाना, अन्न घर तक पहुंचाना, ठीक है, और आज वही सरकार मेरे उस अन्नदाता को पे लाठियां चार्ज कर रहा है। ये कैसी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं। आज मेरा युवा देश का, कहते रीढ़ की हड्डी होती है, मेरा देश का युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको डंडे मिल रहे हैं। मैं मानता हूं राम मेरा भी है, राम सबका है। राम देखो, मेरे भी ऑफिस में भगवानों की सबसे ज्यादा मूर्ति लगी हुई है, मैं भी मानता हूं। परंतु आज मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उस वाला धंधा करा, राम राम जपना पराया माल अपना। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मेरे देश का छोटा व्यापारी, किसान बेरोजगार है, जो मेरे युवा है वो बेरोजगार है। क्या आप उस सरकार को देख नहीं रही? आज भूखमरी है, बेचारे लोग को यूपी से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहां से लोग आते हैं इस पेट की आग को जाने के लिए। जब महामारी थी तो बेचारे पैदल जा रहे थे। तो मैं सरकार को दोषी मानता हूं इस चीज के लिए। सबसे बड़ा दोषी हमारी सरकार है। सिर्फ सरकार का काम है कि कांग्रेस की सरकार को तोड़ो और अपने सरकार को बचाने का। सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसा है सरकार को तोड़ने के लिए, जनता के लिए नहीं है। रोजगार नहीं है। आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, एक हफ्ता है, एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन कंपनियां खुलती हैं। जो 3-3 शिफ्ट चलती थी, आज वो 6 घंटे चलती है, ओनली 4 घंटे चलती हैं। सर्व समाज एकता मंच ने आज तक गरीबों के लिए क्या क्या कार्य किए? सर्व समाज एकता मंच ने जब ये कोरोना था, जब महामारी थी, जब जो भी इस पे हुआ, मैंने उस टाइम भी अपने सर्व समाज के सभी 8 स्टेट के लोगों को फोन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि आप घर पे ना बैठें। जो मेरा बेरोजगार भाई है, जिनके पास खाना नहीं है, उन तक खाना पहुंचाए। हमारी सर्व समाज एकता मंच ने
सभी लोगों ने जो भी उन पे बन चुका, जो बेचारे यूपी और बिहार में पैदल जा रहे थे, उनके लिए खाना मुहैया कराया। हमारी सरकार ने उस टाइम भी उनके लिए कुछ नहीं करा। हमारी सर समाज एकता मंच ने सिर्फ जो प्रशासन बेचारे अपने बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जान हथेली पर लेकर समाज के बीच में घूम रहे थे, हमारी सर समाज एकता मंच ने उनका स्वागत और सम्मान किया। मेरे पत्रकार भाई अपने घर बार को छोड़कर दुनिया को, समाज को ये इस बीमारी के बारे में बता रहे थे। हमने सर समाज एकता मंच ने पत्रकार भाई को सम्मान किया। हमारे डॉक्टर भाई, जिन लोगों ने अपनी परवाह ना करते हुए, मेरे बहुत से डॉक्टर भाई, मेरी बहनें शहीद हो गई हैं, सर समाज एकता मंच ने उनका सम्मान किया, स्वागत करा। क्योंकि अभी सर समाज के पास को देश का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन जितना हो सका उनका सम्मान किया। जो बेचारे झाड़ू लगा रहे थे, हमारे कर्मचारी थे, उनका सम्मान और स्वागत करा। ये सर समाज एकता मंच कर रही है। और आने वाला वक्त भी सर समाज, ये भाजपा सरकार या किसी भी सरकार, सर समाज एकता मंच किसी पार्टी का नहीं है। सर समाज एकता मंच उन बेरोजगार के लिए काम करना चाहता है, वो देश के किसान के लिए काम करना चाहता है, उस बेरोजगार के लिए काम करना चाहता है। और जो इंडस्ट्री आज फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, आपको मालूम होगा जिन जिन लोगों के पास 100 बंदे थे, उनके पास 4 आदमी काम कर रहे हैं। ये बीबीएम न्यूज के माध्यम से सर्व समाज एकता मंच देश की समस्त जनता को क्या संबोधन करना चाहते हैं? मैं आपको छोड़कर देश के भविष्य के बारे में सोचे, देश के युवाओं के बारे में सोचे, और मेरा जो अन्नदाता है, जो किसान है, उनके बारे में सोचे, जो अपने बीवी को घर छोड़ के अपने बच्चों को सर्दियों में और खेतों में जाता है। और आपको पता है जब पानी रहता है तो वहां बिच्छू भी है, सांप है, उनके बिलों में हाथ देता है, पैर देता है। ठीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना हमारा अन्नदाता पूरे भारत देश का पेट भरता है। और आज ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है। जब इसके कोई कुछ कहने वाला था तो इस जातिवाद को फैलाकर अपनी नाकामियां छुपा देता है। मैं देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात, आज तक मैंने प्रधानमंत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आपने क्या किया? आप देश को बेचना चाहते हो क्या? देश की, भारत की रेल आपने अडानी को दे दी। क्यों दी भाई? सरकार जब कांग्रेस की थी तो टाटा ने एक बात कहा था कि रेल पे और देश के सैनिकों की फीस पर टाटा लिखवा दो, तो सरकार ने बोला था नहीं, जब ये दोनों ही चीज उसका उपयोग फिर भारत का नाम ही चेंज हो जाएगा। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है। दिल्ली का लाल किला वो बेच दिया, तुम्हारा आज जो रेल बेच दी है और एयरपोर्ट बेच दिए हैं, धीरे धीरे इस देश को बेच देगा। इस हमारे देश ने, इसलिए मोदी जी को एक प्रधानमंत्री बनाया था कि वो नीचे से उठ के आया था। विजेंद्र मावी, सर समाज एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे आज मालूम है कि गरीब की क्या चाहत है, एक उद्योगपति को क्या चाहत है, एक युवा को क्या चाहत है। क्योंकि मैं किसान भी हूं, मैं बेरोजगार भी था, मैं हेल्पर भी था, आज मैं कंपनी का मालिक भी हूं और समाज का सेवक भी हूं। हम इसीलिए हमने सर्व समाज एकता मंच का स्थापना दिवस करी। क्यों? क्योंकि हम, ये सरकारें सिर्फ भाई से भाई को लड़ाती है, बाकी कुछ नहीं करती, अपना उल्लू सीधा करती है। मेरे साथियों, मैं भाई आपके माध्यम से सर्व समाज को, अपने गुरु रूपी सर्व समाज को एक बात कहना चाहता हूं कि इनके बारे में इनके कहे में ना आए। क्यों? क्योंकि आज हमारा युवा समझ चुका है, रोड में भीख मांग रहा है। हमें मालूम है जब बच्चा घर से निकलता है, माँ बाप पूरी ताकत लगा देते हैं अपने बच्चों को कामयाब करने में। और आज वो बच्चा, आपने देखा, मैंने एक आपको वीडियो दिखाई, वो बच्चा थाली मार रहा है अपने सिर में। तो और ये सिर्फ तोड़ने के काम कर रहे हैं। सर्व समाज एकता मंच सबको जोड़ेगा और सभी को, हमारा कहने का मतलब भाईचारा, एकता में रहें। और इस सरकार को मैं फिर कहता हूं कि हे राम, इसको सद्बुद्धि दे। ये आपका नाम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज करने के बावजूद उस राम की बात नहीं सुन रहे। क्योंकि राम ने कभी समाज को नहीं तोड़ा था, राम ने सभी को जोड़ा था। लेकिन ये आप तोड़ने का काम करिए। सरकार, भाजपा सरकार नाकार और निकम्मी हो चुकी है। अभी आपने सर्व समाज एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आपने सर्व समाज एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष
विजेंद्र मावी जी के विचारों को सुना। आप देख रहे हैं बीपीएम न्यूज दिल्ली।